आपका स्वागत है, खैर मकदम है मेरे YouTube चैनल KTH मऊ, यानी कुछ तो है। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला से है, जिसे मोहम्मद आसिफ ने रिपोर्ट किया है। मैं उसी रिपोर्ट को आपके सामने हूबहू पेश कर रहा हूँ। मैं हर वो खबर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जो समाज से जुड़ी हुई हो, जो समाज के हर वर्ग को नुकसान पहुंचाती हो। किसी एक समुदाय से, किसी एक समुदाय विशेष से, किसी एक जाति से मेरी खबर का कोई लेना देना नहीं। मेरी खबर जो है वो आम आदमी, हर उस इंसान के पास से है, हर उस इंसान के पास पहुंचाना है। और मेरी खबर हर इंसान से, हर सामाजिक व्यक्ति से, नॉन सामाजिक व्यक्ति से, जो भी हो, जैसा भी हो, सबको मतलब कि इस खबर से फायदा पहुंचता है। और मैं चाहता हूं कि ऐसी खबरें उन तक पहुंचे ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। तो ये खबर मोहम्मद आसिफ ने हरदोई से रिपोर्ट की है कि हरदोई के मेडिकल कॉलेज में देहात से एक व्यक्ति को इलाज के लिए लाया जाता है। इलाज के दौरान उसे खून की आवश्यकता होती है। उसके साथ जो परिजन आए थे, जो घर के लोग थे, वो खून की तलाश करने लगते हैं कि कहाँ से खून मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इसी बीच मेडिकल कॉलेज के बाहर एक व्यक्ति मिलता है, उससे भी रास्ता कायम होता है, बात होती है। तो बातों बातों में कहता है कि मैं आप लोगों का खून दिला सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत देनी पड़ेगी। भाई, खून तो मिलता है, ये कीमत से या खून के बदले खून मिलता है, बहरहाल उसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो मामला 7,000 रुपये का आता है। 7,000 रुपये पर वो एक यूनिट खून दिलवाने की बात करता है। परिजन राजी हो जाते हैं। वह व्यक्ति परिजन को लेकर एक नर्सिंग होम में जाता है और उन्हें वहां पे एक यूनिट खून दे देता है। खून लेकर जब वो लोग मेडिकल कॉलेज अपने मरीज के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर से संपर्क करते हैं, तो उस वक्त रात हो चुकी थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा करो, रात है, क्या चढ़ाया जाए? सुबह मैं चढ़ा दूंगा, कभी कोई बात नहीं, सुबह भी चढ़ सकता है। आप लोग ऐसा करिए, इस खून को ले आकर ब्लड बैंक में जमा कर दीजिए, फिर सुबह ले लीजिएगा। वो परिजन ऐसा ही करते हैं, खून को ब्लड बैंक में ले आके जमा कर देते हैं। सुबह को जब परिजन जाते हैं खून लेने, तो ब्लड बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनका कुछ नियम होगा, वो खून की देखते जांचते हैं। तो उनको पहली नजर में जो उस पे पर्ची लगी थी, उस पर्ची पे उनको शक होता है। पर्ची की मिलान दूसरी पर्चियों से की जाती है तो पर्ची फर्जी पाई जाती है। फिर खून की जांच की जाती है, खून भी नकली पाया जाता है। बहरहाल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उनके परिजनों से बात की गई, तो उन्होंने सारी बात बताई। और इसकी जानकारी जब मेडिकल कॉलेज के ऑफिसरों, डॉक्टरों को पहुंची, स्वास्थ्य विभाग को पहुंची, तो उन्होंने इसको जांच करने की बात कही और उसके बाद FIR की प्रक्रिया, यानी इसके बाद FIR दर्ज कराने की बात कही। बहरहाल ब्लड बैंक से उनको दूसरा खून मिल गया और वो दूसरा खून उस मरीज को, जिनका नाम कृष्ण मुरारी था, उनको चढ़ाया गया। बहरहाल कोई बात नहीं है। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, बहुत जमाने से सुनने में आ रहा है, सुना जा रहा है कि नकली दवाएं बनती हैं, नकली बहुत कुछ बनते हैं। घी बनता है, नकली तेल बनता है, नकली मसाला बनता है, साइबर क्राइम होता है, पैसे लिए जाते हैं, पैसे ठगे जाते हैं, चोरी की जाती है, छिनौती की जाती है। लेकिन ये मसला मेरे लिए तो बहुत गंभीर है कि हम अपने बच्चों के लिए,
या कोई अपने बच्चों के लिए अगर जो अस्पताल में भर्ती है, जिसको खून की जरूरत है, खून उसकी जिंदगी बचा सकता है, खून की कमी है, और अगर खून लेने जाता है उससे कहीं से खून उसको नकली मिलता है किसी माध्यम से, तो ये हमारे लिए बड़ी सोचनीय बात है कि हम जिस खून को लेकर आ रहे हैं, जिस दवा को लेकर आ रहे हैं, अगर वो दवा नकली है तो फिर हमारा मरीज तो वैसे भी मर जाएगा। हम पैसे दिए, पैसे डबल दिए, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे की जान नहीं बच पाएगी। वो तो भला हो कि जब वो खून लेकर लोग, परिजन लोग पहुंचे अस्पताल, तो उसका अंधेरा हो चुका था। अंधेरे ने इस मौके को टाल दिया, और रात के अंधेरे में खून बिना जांच के ही चढ़ सकता था। तो मोहम्मद आसिफ ने जो रिपोर्ट की है, उसमें हेडिंग जो लगी है, उसमें लिखा गया है कि ये मर्डर नहीं तो क्या, ये मर्डर नहीं तो क्या, 7,000 रुपये लिए और दे दिया नकली खून, रात के अंधेरे ने बचाई मरीज की जान। बताइए, आज भी हम अपने देश में, हमारे ही बीच के लोग चंद पैसों की लालच में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये दवाएं जो किसी की जान बचाती है, वो खून जो किसी को दिया जाता है किसी की जान बचाती है। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त गया था मऊ, जो हमारा जिला है, वहाँ पे एक फातिमा हॉस्पिटल है। एक खून की ज़रूरत पड़ी, तो ये था कि ये अपना खून दे देंगे, उसके बदले में उस ग्रुप का खून मिल जाएगा। तो जब ये गए तो वहाँ नर्स वगैरह जो जांच करती हैं खून उनकी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए, उम्र पूछी और तमाम बातें, नाम पता पूछने के बाद उन्होंने एक बात पूछा कि क्या आप कोई मेडिसिन लेते हैं, रेगुलर कोई मेडिसिन दवा लेते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं एक दवा करीब 20 साल से रेगुलर लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि तब आप किसी को अपना खून डोनेट नहीं कर सकते, किसी को अपना खून नहीं दे सकते, क्योंकि आप 20 साल से कोई एक दवा ले रहे हैं तो आप किसी को अपना खून नहीं दे सकते। तो उस आदमी ने फिर उस नर्स से सवाल किया कि अगर मैं ये बात नहीं बताता तब आप मेरा खून ले लेती? तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं ले सकती थी आपका खून, लेकिन ये आपकी आत्मा पर बोझ एक रहता, क्योंकि वो खून अगर किसी को जाता तो खून नुकसान ही करता, फायदा नहीं करता, और उसके साथ अगर कोई घटना घटती तो ये आपकी आत्मा पर बोझ होता। तो यही मैं कह रहा हूं कि तमाम करप्शन है, तमाम कुछ है, तमाम लोग रिश्वत लेते हैं, तमाम कुछ करते हैं, वो भी एक अपराध है, एक बोझ है। लेकिन किसी की, आपके कृत्य से किसी की जान चली जाए चंद पैसों के लालच में, तो ऐसा काम मेरे दोस्त, मेरे भाई मत करिए। बहुत से काम है, बहुत से पैसे कमाने के रास्ते हैं, कम से कम किसी की जान का खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि उस वक्त आदमी के ऊपर नफसी नफसी का आलम रहता है, उस मरीज के ऊपर कि मेरा भाई गया है दवा लाने, मेरे फला लोग गए हैं मेरे लिए खून का इंतज़ाम करने, उससे मेरी जान बच सकती। कोई सोचता होगा कि मेरे पति की जान बच सकती है, कोई सोचता होगा कि मेरे बेटे की जान बच सकती, कोई सोचता होगा मेरी माँ की जान बच सकती। और जब वही खून लाने चढ़ाने के बाद उसकी जान चली जाए, वही दवा खिलाने के बाद इंतज़ार किया जाए कि अब फ़ायदा करेगा, अब फ़ायदा करेगी, और इसी बीच उसकी जान चली जाए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बोझ है। तो दोस्तों, आप सजग रहिए। कहीं से भी आपको खून लेना हो, किसी भी नर्सिंग होम से, कहीं से भी, किसी व्यक्ति द्वारा, अनजान व्यक्ति द्वारा, तो उसकी खासकर पहचान करिए, उसकी आइडेंटिफाई कराइए उस अस्पताल से, उस नर्सिंग होम से, तब जाके ऐसा काम करिए। बी अलर्ट, होशियार रहिए, लोगों को होशियार करिए। आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते फिर कहूँगा, कुछ तो है। थैंक यू।